हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में जनरेशन कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो इस टाइम पे चल रही है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्टार्ट हुई थी 1942 1956 में। एंड इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका उपयोग करके विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करके बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसे हम वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ किया गया था। इसमें जो फीचर्स होते हैं ये साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं, वेरी लार्ज इन साइज, प्रोड्यूस मोर हीट, और इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंजम्पशन होती थी इसमें। लो प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीड भी बहुत स्लो थी। एंड वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कीमती। एंड लेस रिलायबिलिटी थी इसमें। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन सी यूज़ करते थे, तो मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी इसमें। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर मतलब ज़ीरो और वन को रीड करता है, उसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे, एनिएक एंड यूनिवेक। तो एनिएक क्या होता है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर है ये दुनिया का सबसे पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। और दूसरा एग्जांपल है यूनिवेक। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी कमर्शियल के यूज़ होता था 1951 में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज, स्लो एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने सीखा कि इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, तो ये एक छोटे से सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे आप इसमें देख पा रहे होगे इमेज में। तो ये एक छोटे से सेमीकंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिवाइसेस हैं जो सीपीयू में एक स्विच और एम्पलीफायर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फीचर्स दिए हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे, लेस हीट, मोर मोर रिलायबल, रिलायबल उससे कम ज़्यादा थे, मतलब जो पहला कंप्यूटर था पहला जनरेशन में। और फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से फास्ट था। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इसमें पहले जनरेशन के कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी कम कंजप्शन होती थी। और इसमें प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें ज़ीरो और वैन भी यूज़ नहीं की जाती, जबकि इसमें क्या यूज़ होता है, ऐड, सम, मूव। जो भी मतलब इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और मूव करना है, तो उसके लिए अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ADD या सब्ट्रैक्ट के लिए SUB, तो ऐसे ही वर्ड्स का इसमें यूज़ किया जाता था। और ये जो लैंग्वेज थी ये मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब आसान होती थी। एग्जांपल्स इसमें कौन कौन से थे सेकेंड जनरेशन में, तो इसमें IBM 1401 और CDC 1604। तो CDC 1604 एग्जांपल, मतलब इसमें ये क्या है, ये मतलब, तो CDC मतलब है कि कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ये इसके द्वारा बनाया गया एक 48 बिट का कंप्यूटर होता था। आप देखो एग्जांपल्स, इमेजेस भी मतलब इसमें दी हुई हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मेड कंप्यूटर बेटर। तो पहले जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब, और सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963 में आया ट्रांजिस्टर। अब हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और थर्ड जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है, 1964 से 1971। तो इंटीग्रेटेड सर्किट भी एक माइक्रोचिप ही होती है, जो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और इसमें जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब आपस में जुड़े होते हैं, और इसीलिए इसको मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और थर्ड जनरेशन में जो फीचर्स यूज़ किए जाते थे वो हैं मोर स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा है, दिख ही रहा है आपको। हाई स्पीड एंड इफ़िशियंसी,
सेकंड से स्पीड ज़्यादा हो गई थी इसमें, और लेस हीट, मोर स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी अधिक थी, और सपोर्ट मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम कर सकती थी, मोर रिलायबल, ओके, रिलायबल, विश्वसनीय। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे इसमें? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ये मतलब मानव द्वारा बनाई गई एक अनुकूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है जिसको पढ़ना, लिखना और समझना आसान होता है, ठीक है। इसमें जो होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से जो मशीन लैंग्वेज होती हैं 0 या 1 उसको बदला जा सकता है। एग्जाम्पल्स हैं IBM 360, IBM 60। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी? वो है माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कब स्टार्ट हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी 1971 टू प्रेजेंटली, अभी भी चल रही है फोर्थ जनरेशन। जैसे आप देखते हो कि 4G सिम, तो यही है मतलब माइक्रो प्रोसेसर। जैसे इंटेल के कोर i5 जो भी लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो प्रोसेसर दिया होता है उसे, जैसे इंटेल को कोर 5 है, डेस्कटॉप दिए हैं, ये मॉनिटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है टेक्नोलॉजी जो है। तो ये सिलिकॉन चिप द्वारा बना कंप्यूटर का दिमाग होता है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जिसमें आप इनपुट डेटा को प्रोसेस करते हैं, और फिर इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी लॉजिकल और मतलब ऑपरेशन कैलकुलेशंस होती हैं, वो यूजर के निर्देश के अनुसार परिणाम देती हैं। और इसमें जो फीचर्स यूज किए गए हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, और ये साइज में छोटा भी है, और वेरी फास्ट एंड पावरफुल। इसमें लेस इलेक्ट्रिसिटी इसमें कम यूज़ होती है, एंड पर्सनल कंप्यूटर डेवलप किया गया है इसमें। इस जनरेशन में यूज़ ऑफ इंटरनेट स्टार्ट हुआ। तो फोर्थ जनरेशन में आते आते इंटरनेट स्टार्ट हो गया, जो कि अभी सभी जगह बहुत ही तेज़ी से नेटवर्क हो रहा है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरनेट। एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पीसी, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो स्क्रीन में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स वी यूज़ टुडे बिलोंग टू फोर्थ जनरेशन। हाँ, तो सही बात है कि अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं लैपटॉप्स वगैरह, जो भी सिस्टम्स यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही हैं। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। तो फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अभी भी है एंड आगे भी हो। तो इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि ये मतलब मानव द्वारा बनाई गई एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप जैसे कोई रोबोट्स बनाया तो उसमें आपने मतलब फीडिंग दिया, जैसे कि जो कि कंप्यूटर मशीनों की तरह, इंसानों की तरह मतलब कि सोचना, समझना और सीखना और निर्णय लेने की क्षमता इसमें होती है। तो वो उसमें कैलकुलेशन दी जाती है कि कैसे काम करना है। तो इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसमें जो फीचर्स हैं फिफ्थ जनरेशन में, ये हैं AI बेस्ड इंटेलिजेंट कंप्यूटर और नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है वॉइस रिकॉग्निशन, इसमें ऑटोमेटिकली जो वॉइस होती है रिकग्निशन होती है। मशीन लर्निंग आती है, रोबोटिक्स आती है, आजकल कई जगह रोबोट्स भी यूज किए जाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में स्टार्ट हो गया रोबोट्स का सिस्टम। तो इसमें जैसे कि लोग काम करते हैं तो उनकी नौकरी जा रही है क्योंकि अब रोबोट्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेल्फ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये इसके फीचर्स हैं। एग्जांपल्स हैं AI रोबोट्स, चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, अभी आप बिना ड्राइवर के कार को चला सकते हो। स्मार्ट सिस्टम्स, मतलब सारा चीज़ मोस्टली ऑटोमेशन ही होता है, जैसे कि कोई डोर्स हैं वो सेंसर्स के द्वारा ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे मतलब डिवाइसेस हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है आजकल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटेलिजेंट एंड कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। अब हम देखते हैं कि कंपेरिजन टेबल, लाइक इन जो पाँचों जनरेशन में जो मतलब कंपेरिजन्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कौन कौन सी पीरियड से स्टार्ट हुई थी? तो 1942 1956 में फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई थी। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब का,
और इसमें जो की फीचर्स हैं, लार्ज साइज, मोर हीट, लो स्पीड एंड एक्सपेंसिव। सेकेंड जनरेशन में 1956 टू 1963 इसमें यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर, ये भी स्मॉल साइज में है और इसमें लेस हीट है, मोर रिलायबल है। थर्ड जनरेशन में 1964 से स्टार्ट है 1971, इसमें है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी सर्किट्स, हाई स्पीड मल्टीटास्किंग एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ में आता है 1971 टू प्रेजेंट, अभी जो पीरियड चल रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है माइक्रो प्रोसेसर। की फीचर्स हैं इंटरनेट, फास्ट, पावरफुल, अफोर्डेबल। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सेल्फ लर्निंग रोबोटिक्स। ठीक है, तो पहले में हमने यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में यूज़ किया ट्रांजिस्टर, थर्ड में आता है आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में एआई। ओके, और इन सभी के टेबल्स पीरियड्स दिए हुए हैं। ठीक है, की फीचर्स आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट मतलब इसमें कंक्लूजन आप देख सकते हो कि कंप्यूटर जनरेशन शो हाउ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव विद टाइम, फ्रॉम very large machines to smart AI system, computer have become faster, smaller and cheaper and more intelligent। तो इसमें यही है कि पहले टेक्नोलॉजी कौन सी थी एंड धीरे धीरे इम्प्रूव होती टेक्नोलॉजी कितनी अपडेट हुई एंड अभी कितनी स्मार्टर और फास्ट काम करती है टेक्नोलॉजी जो है। तो 1940 से स्टार्ट होकर के काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी अपडेट्स हुआ है। ओके, सो ये हमारा था कंप्यूटर का जनरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।